नमस्कार प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं एसपी न्यूज़ इंडिया 24। दोस्तों, आज हम सिवान जिला अंतर्गत आंध्र फरीदपुर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि यही मौलाना मजरूल हक साहब का घर है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि यह मौलाना मजरूल हक साहब का घर है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, यही मौलाना मजरूल हक साहब का घर है, जहाँ पर मौलाना मजरूल हक राजकीय जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आपको हम बता दें कि इस घर को आशियाना के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि यही उनका घर है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी मजरूल हक का घर है, और उन्हीं के दरवाजे के ठीक सामने हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से। आपको हम बता दें कि मौलाना मजरूल हक आज़ादी के आंदोलन में देश के चोटी के नेता थे। महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खान एवं दूसरे तमाम नेताओं से इनके काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते थे। बिहार में राजनीतिक जागृति पैदा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मौलाना मजरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम शेख अहमदुल्ला अली साहब था। अपने पिता के इकलौते बेटे थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई थी घर पर हुई थी। 1876 में यह पटना कॉलेज में दाखिल हुए और 1886 में यह मैट्रिक पास किया। आपको बता दें कि आज उन्हीं के घर पर हम यहाँ आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि मौलाना मजरूल हक साहब का आज जयंती मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, और इस जयंती पर सभी दलों के सभी राजनेता यहाँ पर आए हुए हैं। छोटे से बड़े तमाम नेता आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि इस जयंती पर मौलाना मजरूल हक साहब के जो जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो राजकीय जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिला से सभी जो सम्मानित नेता हैं, सभी घटक दल के सभी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। जो प्रशासनीय विभाग हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, जो अधीक्षक हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, और इस जयंती को जो है कि जयंती में शामिल है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर फातिया किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि यही मौलाना मजरूल हक साहब का कब्र है, और उनके कब्र पर चादर पोशी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि उनके परिवार के जो परिजन हैं, उनके साथ जो नेता हैं, जो भाजपा नेता सुरेंद्र पासवान जी हैं, रईस खान जी हैं, सभी घटक दल के सभी नेता हैं। आप देख सकते हैं रईस खान के जो बेटे सैफ जी हैं, वह भी यहाँ पर जो है कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं और गुलदस्ता जो है कि चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, यहाँ पर भाजपा नेता सुरेंद्र पासवान जी बैठे हुए हैं, और मौलाना मजरूल हक साहब के जो जयंती है, इस जयंती पर यहाँ पर आए हुए हैं सुमन अर्पित करने के लिए, फूल माला अर्पण करने के लिए। तो चलिए उनसे हम बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो मौलाना मजरूल हक साहब का जयंती है, इस मौके पर पहुँचे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके चैनल का भी धन्यवाद और आपका भी। सर, आज मौलाना मजरूल हक साहब का जयंती है, और इस मौके पर आप आए हुए हैं। चूँकि मौलाना मजरूल हक साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनको भारत का एक एक बच्चा जानता है। वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। जब उनकी वकालत चलती थी, जब वो इस दुनिया में थे, तो उनके डर से अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है कहीं ना कहीं डरा हुआ करती थी। और जो महात्मा गांधी थे, उन पर जब केस हुआ तो उनके डर से महात्मा गांधी से जो है कि केस जो है वापस कर लिया गया था। ऐसा सबको मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा। और आज उनका जयंती है, और इस मौके पर आप आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, किसी शायर ने कहा है, इनकलाबी कभी मरते नहीं, जिंदे जलाए जाते हैं। 100 वर्ष के बाद कब्र खोद कर देखो तो जिंदे ही पाए जाते हैं। ये साहब का जो किरदार था, ये स्वतंत्रता सेनानियों के जो अटल सिपाही थे, ये देश के प्रति जिनकी इनकी सजगता थी, और कौमी एकता के ये प्रतीक थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। मौलाना मजरूल हक साहब समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था,
जो अंग्रेज़ों का दमन था, जो अंग्रेज़ों के हम लोग पराधीन हुआ करते थे, उस पूरा पराधीनता की बेड़ी को तोड़ने के लिए हमारे मजहरुल साहब सबसे अग्रणी थे। और इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जो अपनी प्रेरणा दी, इन्होंने जो अपना काम किया, इन्होंने भारत के आज़ादी के लिए जो तन्मयता के साथ इन्होंने काम किया, वह काबिल तारीफ है। मैं जितना भी इनके बारे में उत्सुकता पैदा करूं वह कम है। ऐसे किरदार रखने वाले भारत के महान सपूत जो भारतीय संस्कृति के उपासक थे, अन्य धर्मों के मानने वाले जो लोग थे, जिनमें एक बहुत बड़ी सहिष्णुता थी, मैं उनको कोट कोट अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए मैं भारतवर्ष में रहने वाले आम आवाम से आग्रह करता हूँ कि जो हमारे समाज के आईने थे, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग भारत को एक स्वर्णिम काल में उत्प्रेरित करें, ताकि हमारे राष्ट्र के समर्पित जो भी शख्स हैं उनके सम्मान में हम लोग कुछ। मजहरुल हक साहब के मज़ार पर आई हुई है और चादरपोशी हुआ है, फूल मालों से सजाया गया है, और सब लोग जो है मजहरुल हक साहब के आस्था में विश्वास करते हैं, इनके विचारधारा में विश्वास करते हैं, इनके क्रांतिकारी जज्बे को सलाम। चूँकि मौलाना मजरूर हक साहब जो है किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये जब ये वकालत भी किए हुए हैं, जब ये वकालत कर रहे थे, जब वकालत करने के बाद छपरा से जब इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की, तो उस समय अंग्रेज़ की हुकूमत भी जो है इनसे डरती हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब गांधी जी पर जब केस हुआ था, तो इनके नाम से ही उनसे केस जो है वापस कर लिया गया था। और उनके जो है कि इस जयंती पर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं यहाँ के जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो इनके घर के लोग हैं, उनका कहना है कि इस जगह को पर्यटक में घोषित किया जाए, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों की जो मांग है, आवाम का जो मांग है। मजहरुल हक साहब स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता भी मिली इस देश को। उसके एवज में हम बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मजहरुल हक साहब के जयंती पर एक दिन की छुट्टी बिहार सरकार को देनी चाहिए, केंद्र सरकार को देनी चाहिए, और इनके सम्मान में जो भी विकास के पटल हैं, इस स्थल को घोषित करना चाहिए और इसको अच्छा बनाना भी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में, चूँकि आप जानते हैं कि मौलाना मजरूर हक साहब हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, वे कभी जो है कि भेदभाव नहीं रखते थे, लेकिन आज की जो फिरकी परस्त जो ताकतें हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो है कि जहर घोलने की काम कर रही है, कहीं ना कहीं दो भागों में बांटने की काम कर रही है। जो जब चुनाव आता है तो इसको कहीं ना कहीं जाति और धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप कहीं ना कहीं जब हम अपने आप से जब हम ऐसी बातें बोले, तो आप कहीं ना कहीं आप सहमे हुए दिखे। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब कि देखिए, भारतवर्ष की लिटरेसी 80% हो गया है। अब कोई किसी को हिंदू मुस्लिम जात पात में फंसा नहीं सकता और न कोई इसको अलग कर सकता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यह कौमी एकता का मिसाल है। और ऐसी कौमी एकता के मिसाल के प्रवर्तक हमारे मजहरुल साहब थे, इसलिए किसी की नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यही नारा है, और इसी स्लोगन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। चलिए, धन्यवाद सर। तो अभी आपने देखा कि जो भाजपा के नेता सुरेंद्र पासवान जी हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इस जगह को सजाया गया है। और आज 22 दिसंबर 2023 से आज ही के दिन मौलाना मजरूर हक साहब का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चादरपोशी किया गया है। और इन्होंने जो है कि चादरपोशी पे पुष्प अर्पित किया और गुलदस्ता
गुलदस्ता चढ़ाया और गुलदस्ता चढ़ा करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि देखते हुए उनके आत्मा को जो है कि शांति प्रदान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इस घड़ी उनके घर दरवाजे पर आए हुए हैं, उनके परिजनों से मिले हुए हैं। और तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके कही हुई बात से अब कितना प्रेरित हुए, इनके पीछे की क्या मानसा है, इनके पीछे के क्या उद्देश्य है, हमें आप ज़रूर बताएं। बस इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।